आखिरी राइड के लिए? यस। गुड्डा, आखिरी ड्राइव के लिए तैयार हो? हाँ पक्का? फिर ये गाड़ी चली जाएगी, कुछ नहीं कहना। तो जब से इसे पता लगा कि हम ये गाड़ी देने वाले हैं, ये सब में ना ये बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया। कह रही है गाड़ी नहीं देनी, छोटी गाड़ी रखनी है। लेकिन क्या करें, अगर लाइफ में कुछ करना है, कुछ आगे बढ़ना है, तो कुछ ना कुछ से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। देखो, मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलता हूँ कि कभी भी ना चीज़ों के साथ दिल मत लगाओ, क्योंकि एक बार दिल लग गया तो फिर आप आगे कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ ना कुछ तो खोना पड़ता है, ये ज़िंदगी का उसूल है। अब उस उसूल को कामयाब करने के लिए हमें ये स्टेप उठाना पड़ा। अब क्या कर सकते हैं, चलो इस गाड़ी के साथ एक आखिरी ड्राइव करते हैं और जिनको सेल किया आज ही उनको हैंड ओवर करते हैं। तो चले भैया जी। तो हमारी भी आखिरी ड्राइव है और हमारे भगवान जी की भी आखिरी ड्राइव है। उसके बाद देखेंगे, जैसे इनकी मर्जी वैसी हमारी ज़िंदगी चलेगी। लेकिन लास्ट टाइम इस गाड़ी के साथ में, है ना, इस गाड़ी के साथ में हम लोग एक बार जयकारा ज़रूर बोलेंगे। बोल साचे दरबार की जय, बजरंगबली तोड़ दुश्मन की नली, हर हर महादेव। खा रहे हो? जलेबी। ओके गाइस, तो हम लोगों को जहाँ ये गाड़ी देनी है, तो एक्चुअली मैं खुद ही देने जा रहा हूँ इस गाड़ी को उनके पास, और थोड़ा सा उन्हें डेमो भी देना है। रीज़न ये है कि मैंने सोचा कि चलो एक हमारा लास्ट ड्राइव भी हो जाएगा, एक जो अटैचमेंट है इस गाड़ी के साथ में वो भी चलो एक पूरा कर लेंगे, एक इमोशनल मोमेंट है वो भी पूरा अपना ठीक है हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और उनको थोड़ा सा डेमो भी देना था गाड़ी के बारे में, कौन सी चीज़ कैसे खुलती क्या होता है। और छुट्टी भी थी, मैंने कहा चलो एक ड्राइव भी हो जाएगी और अपना ये काम भी हो जाएगा। और बीच में हमें एक जगह जाना भी था, तो हम लोगों ने वो वाला काम भी कंप्लीट कर लिया। तो उसी के नियर ही अबाउट है जहाँ पे हम लोगों को ये गाड़ी देनी है, तो हम लोग उनके यहाँ जा रहे हैं। तो बीच में लगी थी छोटी छोटी भूख, तो जलेबी खाई जा रही है। जलेबी? हाँ, जबेली, जलेबी, हाँ, यस। कितनी देर में कर दोगे? कर दो यार। क्या कर दो? बस वो नाम स्टिकर हटाना है। हाँ, तो बेसिकली जिनको ये गाड़ी देनी है ना, तो ये नाम हटा के मेरे को देना। उन्होंने पहले बोल दिया था कि ये नाम हटा देना, क्योंकि हमारा तो वो यूट्यूबर नहीं है, तो इसीलिए रिमूव कर रहे हैं। और वैसे भी अब किसी और की गाड़ी हो जाएगी तो अपने चैनल का नेम सूट नहीं करेगा। हाँ जी, क्या कह रहे थे? सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। क्या बात है, फ़ैन बन गए हैं? फोटो खिंचवा लो मेरे साथ। चलो आ जाओ, फ़ोटो खींचो। एक्चुअली मैं जैसे आ रहा है ना, तो ये माइक देख ले, कह रहे क्या करते हो? मैंने कहा यूट्यूबर हूँ। फिर कह रहे फॉलोवर चेक करो, फॉलोवर चेक करा है, फॉलोवर देखते फैन बन गए हैं। हाँ भाई, आ जाओ, चलो खींच दो। खींची भी है। ये भी इतना निकाल दो। हाँ, ओके दोस्तों, तो पहुंच गए हम लोग जहाँ पे ये गाड़ी हमें देनी है। सो दिस इज़ दी फार्म हाउस, और इस फार्म हाउस के अंदर हमारी गाड़ी रहने वाली है अब हमेशा के लिए। चलो अभी पहले रोकते हैं और मिलते हैं। देखिए है वाटर की, ये इसको कहाँ लगा? ये इसके यहाँ लगेगा। हाँ। प्लस माइनस लगाया हुआ है। 0.3 रहेगा, आप यूज़ करते रहो। 13 तक आएगा, यूज़ करते रहो। 13 से नीचे आएगा, डेट मीन्स अब ये लो हो रहा है, चार्जिंग चाहिए। ये आ गया। लाइटिंग्स का कर लें पहले। तो ये आपको हमेशा निकाल के रखना है, जब भी यूज़ करना है तभी लगाना है। लग गया, ये यहाँ से ऑन हो गया। फिर ये इसके बटन है, सिंगल, ये पता चल। ठीक है सर। बस। हाँ जी, तो हमने जी इस गाड़ी का पूरा वो दे दिया है डेमो। सर अभी उधर जा रहे हैं और सीट मैंने यहाँ रख दी है, जैसी आई थी, एक बार भी यूज़ नहीं हुई, एज इट इज़ यहाँ छोड़ दिया है। और ये हमारी वैन, अब ये हमारी नहीं हुई, ये हमने सेल कर दी है। तो भैया इसको लास्ट टाइम बाय बाय कर देते हैं। गुड्डू बाय बाय बोल दो वैन को। बाय बाय वैन। हाँ, यस, कमिंग। तो वैन को बाय बाय बोल रहे हैं लास्ट टाइम। यार सच में बहुत इमोशनल फील हो रहा है, बहुत साथ दिया इसने।
ऐसे टाइम पे साथ दिया कि क्या ही बताऊँ मैं आपको। चलो हाँ चलते हैं यार, कर लो तुम भी, बाय बाय कर लो। हाँ यस चलो बाय बाय कर लो। ओके जी बाय बाय टाटा सी यू। चलो जी चले, चल रहे। हाँ जी अरबानिया, तो ये है जी अरबानिया। पिछले 7 महीने से इसने बहुत खलबली मचाई हुई है। काफ़ी लोग वेट कर रहे हो कि भैया ये गाड़ी कब आएगी कब आएगी कब आएगी। अब देखो अपन बैठ गए हैं तो अब इसकी टेस्ट ड्राइव ले ही लेते हैं। तो पहले टेस्ट ड्राइव लेते हैं, उसके बाद आपको बाकी की डिटेल शेयर करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले करते हैं इसका मीटर ऑन। तो जी इसमें पावर विंडो, भाई जैसे पैसे वैसी फैसिलिटीज़, वाह। चलो जी तो दोस्तों चलाने में ठीक है, बढ़िया लग रही है, मज़ा आ रहा है चलाने में। इसका एक फ़ील अलग है, एक ऑरा ही अलग है इसे चलाने में। बाकी तो प्रीमियम फ़ील है और स्टेबिलिटी भी अच्छी है। आपके सामने हाथ छोड़ के चला रहा हूँ मैं, पता नहीं चल रहा है मैं बड़ी गाड़ी चला रहा हूँ या छोटी गाड़ी। लेकिन जो ये कॉकपिट वाला हिसाब किताब है ना, इसका आगे की जो विंडशील्ड है, बहुत अमेजिंग वाइब आ रही है, बहुत अमेजिंग। ओके चलाने में तो ठीक है सर, चला लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इसका इंजन काफ़ी रिफाइन है उससे ना, या दोनों सेम है सर? आपने तो चलाई है टेम्पो ट्रैवलर, फर्क है उसमें। वो थोड़ी हैवी चलती है, हाँ। ये थोड़ी लाइट चल रही है। हाँ पैसों में भी तो फ़र्क है सर, हाँ, पैसे में भी फर्क है ना? हाँ, मतलब दोनों अगर देखा जाए तो दोनों में 10 से 12 लाख रुपए का फ़र्क है। फर्क है। बस है कि उस 10-12 लाख रुपए में आपको सारी चीज़ मिल जाती है। ठीक है, पावर तो लगभग मेरे को सेम ही लग रही है ऑलमोस्ट ना। हाँ जी। मैं तो इसको ऐसे चला रहा हूँ जैसे नॉर्मल कार हो, कहीं भी ऐसे ही घुमा दे रहा हूँ, काट दे रहा हूँ। यार सच में मज़ा आ रहा है यार, ये बिल्कुल डिफरेंट फील है, बिल्कुल डिफरेंट फील है, मज़ा आ रहा है गाड़ी चलाने में। लेकिन ये जो इसका ये गियर है ना, ये मेरे हाथ में थोड़ी दिक्कत कर रहा है, क्योंकि आपको तो पता है बोन नहीं है मेरे हाथ में, तो ये इस पर बहुत फ़र्क आ रहा है। जो यहाँ गियर है उसमें एक अलग है और यहाँ एक अलग है, तो यहाँ पे पूरा ना स्ट्रेच आ रहा है मेरे हाथ में, थोड़ा पेन शुरू हो गया। 2-3 बार गियर डाले मैंने, और इसके गियर थोड़े से वैसे ही है, नॉर्मल ही है जैसे होने चाहिए। नॉर्मल है कि पूजा कैसा लग रहा है थोड़ा बताओ? अच्छा लग रहा है इसका ना, आगे का ये सारा डैशबोर्ड ना बहुत सुंदर है। डैशबोर्ड सुंदर है ना? हाँ। बाकी उस वाली में तो हमें थोड़ा फैब्रिकेशन वगैरह कराना पड़ेगा। इसमें भी हो जाता मैम, फैब्रिकेशन तो इसमें भी हो बाकी जाता। अच्छा लग रहा है ना इसको हाँ। काफी चला के। तुम तो यार नॉर्मली भगा रहे हो, हाँ जैसे न, कोई गाड़ी चला रहे हो। तो वही आ रहा है। देखो ड्राइविंग आती है तो आप ना एक बारी को आपको वैसा ही फील आएगा। बस दिक्कत क्या आएगी, टेंशन कहाँ आएगी? टर्न्स पे पतली गली में, पतली है। वो वहाँ बस वहाँ थोड़ी आपको दिक्कत आएगी। और जैसे अभी हम लोग क्या करते हैं, गाड़ी को तो इधर उधर काट लेते हैं, इसको नहीं काट पाएंगे, इसको तो बस अपनी लाइन से ही निकालना पड़ेगा। बाकी वो बात अलग है, धीरे धीरे चला के एक वो अंदर कॉन्फिडेंट आ जाएगा, हाँ जी। तो फिर तो आप चला ही लोगे। मतलब वो वाला डर नहीं लग रहा। मैं एक्चुअली लंबी गाड़ी चला चुका हूँ ना पहले सर, अपन तो हमने इसूजू चलाई है, तो इसलिए अपने को वो डर नहीं है अभी। इसूजू भी काफी लंबी चलाई है। हाँ बस साइड देख के चलाना है और आगे का एरिया देख के चलाना है। इसमें कैमरा भी है, इसमें पीछे। हाँ इधर से चढ़ा रही थी, वो घिस गई थी। अच्छा वो चढ़ गई थी, ये नहीं चढ़ेगी? ये थोड़ी स्लिप काट जाती है ना। अच्छा वैसे कोई दिक्कत है, चढ़ने को चढ़ जाएगी। चलो 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 चलो। क्या लगा इसका नीचे, कुछ लगा क्या? मुझे वो टिक जाता है इसका। क्या? बस बस।
हाँ तो दोस्तों कैसी लगी आपको टेस्ट ड्राइव? देखो चलाने में तो मैं आपको बता देता हूँ कि देखो जब पैसों का फ़र्क आता है ना तो चीज़ों में थोड़ा तो फ़र्क आता ही आता है। अगर मैं इसको और टेम्पो ट्रैवलर को अगर मैं कंपेयर करता हूँ दोस्तों, तो ये चलाने में थोड़ा सा स्मूथ है, इसमें वाइब्रेशन थोड़ी सी कम है। लेकिन टेम्पो ट्रैवलर चलाते हो उसमें हल्की सी वाइब्रेशन है और वो बस थोड़ा सा आपको रॉ फील आएगा। मतलब मैं इतना नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा फ़र्क है, 19-20 का फ़र्क है। पावर सेम है, लेकिन अभी मेरे को एक चीज़ की ये प्रॉब्लम लगी है कि इसके अंदर ना जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो थोड़ा कम है। टेम्पो ट्रैवलर में मैंने अभी जब चढ़ाया था वो ऐसे चढ़ गया था यूँ, इसको चढ़ाया उसका टायर स्पिन कम हुआ लेकिन इसका ज़्यादा हुआ। फिर इसका मड फ्लैप भी नीचे लगा, मतलब है फ़र्क है, काफ़ी फ़र्क है ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में। अब ये प्रीमियमनेस आपको दिखा देता हूँ, आप यहाँ से देखो, ये बहुत अच्छा सुंदर लग रहा है, ठीक है, बहुत सुंदर लग रहा है। और पीछे का हिसाब किताब देखोगे आपको काफ़ी स्पेस मिल जाता है। तो चलो ये वाली बातें तो अभी बाद में करते हैं कि और क्या क्या है। बाकी इसकी डायमेंशन नाप लेते हैं। सबसे पहले आपको मैं डायमेंशन दिखा देता हूँ कि इसमें कितना स्पेस हमें मिलता है। तो दोस्तों इसमें ना ऊपर हमें ये साइड में ग्रिल्स लगे मिलते हैं, जिसके अंदर हमें यहाँ पे 2 AC मिलते हैं। तो ये रिमूव करने पड़ेंगे हमें सबसे पहले और इनकी एडजस्टमेंट सेट करानी पड़ेगी। बाकी उसके बाद अगली बात की जाए कि इसमें हमें स्पेस कितना मिलता है। देखो स्पेस तो हमें मिल ही जाएगा, लेकिन स्पेस के बाद आगे की चीज़ों की अगर मैं बात करूं तो इसमें ना फुल बहुत बड़ी बड़ी विंडो है, जिनको कवर करना मतलब ये समझ लो कैंपर वैन के अकॉर्डिंग इसको बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ों के साथ हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और उसके बाद अब चौड़ाई की बात की जाए तो देखो यहाँ से लेके हमें यहाँ से लेके और यहाँ तक हमें मिलता है पूरा 6 फुट 1 इंची। ऊपर भी ऊपर की तरफ से नापा है, वैसे बेसिकली नीचे से नापा जाता है। मैं अभी सबसे पहले ऊपर बता रहा हूँ क्योंकि ऊपर ये हमारी ओवरहेड स्टोरेज बनते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली ही आपको अपना प्लान करना पड़ेगा। तो ऊपर तो हमें इतना मिलता है। अब बारी आती है पीछे की, ठीक है, मैं यहाँ से ले रहा हूँ, आप देखो यहाँ से मैं यहाँ से ले रहा हूँ। नीचे की बात की जाए तो ठीक है, हाँ, तो हमें मिलता है यहाँ पे 6 फुट 5 इंची। हमें शीशे का एरिया वाला 6 फुट 5 इंची मिलता है। और अगर हम लोग ये वाला एरिया निकाल देता है इतना, तो यहाँ से गया ये 2.5 इंची 5 फुट, मतलब हमें 6 फुट पूरा बेड मिल जाएगा इसके अंदर अगर हम लोग बनाते हैं तो। और यही चीज़ अगर हम लोग टेम्पो ट्रैवलर में जाते हैं तो उसमें हमें मिलता है 5.5 फुट ये वाला एरिया। ये लेते हैं तो हमें 6 फुट में 2 इंची कम मिलता है। तो इसके अंदर स्पेस तो हमें भरपूर मिलता है, लेकिन इसमें थोड़ी बहुत खामियां। एक तो इसकी बिल्कुल ही हाइट कम है, ठीक है। हम इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो ये हाइट भी हमारी काफ़ी रिड्यूस हो जाएगी। हाँ, पूजा के लिए ठीक है, जिनकी हाइट 5.5 फुट है, 5 फुट 8 इंची है, उनके लिए बेस्ट गाड़ी है। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी मेरी 5.11 है, तो देख लो बस ये इतना फ़र्क है, बस 1 इंची का गैप है। यही चीज़ हमें टेम्पो ट्रैवलर में मिलती है, लेकिन यहाँ पर क्या है, इसका हार्ड शेल बना हुआ है ऊपर, ठीक है। और जो हमें टेम्पो ट्रैवलर मिलता है उसमें आपका सॉफ्ट बना हुआ है, सॉफ्ट शेल बना हुआ है, तो उसे हम कटिंग करके उसकी हम लोग हाइट और बढ़ा सकते हैं। अब दोस्तों इसमें ना 3 साइज़ आते हैं। एक आता है ये सबसे बड़ा वाला जिसमें हम अभी खड़े हुए हैं, बस सीट की कैपेसिटी बढ़ जाती है। एक आता है इससे छोटा साइज़ जिसमें आपका ये पीछे शीशा नहीं होता है, ठीक है। और उसके बाद एक आता है और इससे छोटा जिसमें बस आपका एक सिंगल शीशा होता है। तो इस गाड़ी के बारे में मैंने तो आपको बता दिया, बाकी मैं एक बार इसके बाहर की चीज़ें भी दिखाता हूँ। इस गाड़ी में सबसे अच्छी बात है कि इसमें हमें स्लाइडिंग डोर मिलता है, बहुत स्मूथ है, बंद हो जाता है। अगर इसके टायर की बात की जाए तो इसमें भी हमें वही टायर मिलता है जो हमें टेम्पो ट्रैवलर में मिलता है, 16 इंची वाला। अब इसके बाहर के और लुक की बात की जाए तो इंजन हमें वही FM 2.6 CR मिलता है, लेकिन ये थोड़ा रिफाइन है अकॉर्डिंग टू टेम्पो ट्रैवलर। अब इसके बाहर की लुक की जाए तो देखो ये है इसकी अखियाँ, जिसने मेरे को ना बस पागल कर दिया था। मैं बस इसकी वजह से, और जो ये वाला लुक है ना, इसकी वजह से मैं फ्लैट हो गया था इस गाड़ी के ऊपर। लेकिन मेरे को इसे चलाने के बाद जो मुझे चीज़ें पता लगी है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, ठीक है। तो ये बहुत अट्रैक्टिव है, सच में बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत प्रीमियम लुक आती है। इसको बहुत ध्यान से बनाया गया है, बहुत अच्छे से, मतलब जो जितना पैसा बढ़ रहा है अकॉर्डिंग उसके हिसाब से बात की जाए तो चलो वो मैं बाद में शेयर करूँगा। लेकिन इसमें प्रीमियम आपको फ़ील आता है, पूरा लगता है कि लग्ज़री गाड़ी है। कोई अगर कोई लग्ज़री को ज़्यादा अप्रोच करता है तो वो इस गाड़ी को ले सकता है। और अगर पीछे से बात की जाए तो पीछे से भी देखो आपकी जो ये टेल लाइट है ये थोड़ी सी अच्छी है, लुक्स अच्छी है। लेकिन यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ कि ये आपकी नॉन AC गाड़ी मिलती है। इसके अंदर जब AC वर्ज़न आता है ना, उसके भी साइड मिरर इसी हिसाब से पूरे अटैच होके आते हैं। अब बात की जाए ग्राउंड क्लियरेंस की, इसका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम है
और टेम्पो ट्रैवलर का ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज़्यादा आप देख रहे हो, साइडों से ही देख लो, इनका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज़्यादा है। जो इसके मड फ्लैप लगे हुए हैं वहाँ आप देख रहे हो, वहाँ पे कितना इशू है। अभी जब मैंने ऊपर चढ़ाई थी तो मड फ्लैप आपका नीचे लग गया था। फ़र्क है इस चीज़ में इस गाड़ी को लेके। अब जो मैं आपको मेन चीज़ बताने वाला हूँ इस गाड़ी के अंदर और गाड़ी के अंदर फ़र्क जो है, ये गाड़ी ना बिल्कुल सीधी है। आप ये साइड से देखेंगे ये गाड़ी बिल्कुल सीधी है और ऊपर की तरफ देखें तब जाके इसकी छत कर्व हो रही है। लेकिन अगर आप टेम्पो ट्रैवलर में देखेंगे तो इसकी डायमेंशन ना सीधे ऐसे है, ऐसे, तो इसीलिए उसके अंदर ना ऊपर जाके हाइट कम हो जाती है। इसी चीज़ से ये आपकी बिल्कुल रॉ लुक लगती है और ये आपकी बिल्कुल प्रीमियम लुक। लेकिन अगर आप इसके ऊपर वो लगा जो टेम्पो ट्रैवलर के ऊपर ये वाली चीज़, तो वो जो अभी रॉ दिख रहा है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। बात की जाए इसके अंदर स्पीड गवर्नर लगा हुआ है 80 kmph का, तो 80 की इसकी लिमिट है, 80 की उसकी भी लिमिट है। लेकिन प्राइवेट नंबर में जाते हैं तो ये स्पीड गवर्नर हट जाता है अगर आप एप्लीकेशन लिख के देते हैं तो अब हम इस गाड़ी को ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, एक काम करते हैं, पहले अभी घर चलते हैं, फिर मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ कि क्या इसके अंदर कमी है, क्या खामियाँ, क्या नहीं है, वो मैं आपको घर पहुँच के बताता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो हम लोग घर आ चुके हैं और घर आते आते मैं क्या ही बताऊं आपको, वहाँ से हमने की थी कैब जहाँ पे हमने इको को डिलीवर किया और वो यहाँ से लगभग था ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर के आसपास। और जो कैब वाले भाई साहब मिले, भाई साहब उन्होंने तो दिल की धड़कनें बढ़ा दी। एक तो वो हमें ऑफलाइन लेके आए, ऊपर से उनके ड्रामे बहुत अनलिमिटेड थे। पता नहीं यार ऐसे क्यों करते हैं कैब के कुछ भाई लोग, मुझे नहीं समझ आता। और ख़ासकर जब वो देख लेते हैं कि फैमिली वाले लोग हैं, उसके बाद फिर भी मतलब 100 200 300 रुपये के पीछे वो अपने इतना झूठ बोलने लग जाता है कि उनके ऊपर यकीन नहीं होता। चलो कोई बात नहीं, हम जैसे तैसे सही सलामत घर पहुंच गए और उसके बाद उन भाई साहब को हमने जो भी उन्होंने पैसे मांगे उनको दे दा के अपन नक्की करके यहाँ पे आ गए। एक्चुअली ऑनलाइन जो दिखाता है ना, ये लोग उसके अपोजिट ही चलते हैं कि आपको टोल भी देना पड़ेगा, आपको MCD टोल भी देना पड़ेगा। फिर ऊपर से उन्होंने बोलने लग गया कि मुझे बीच में रुक के 250 रुपये की अलग से पर्ची काटी है, वो भी आपको देनी पड़ेगी। मतलब अननेसेसरी वाले खर्चे वो बता बतो के वो बिल को इतना सा इतना बना देते हैं। चलो कोई बात नहीं, लाइफ का एक्सपीरियंस है वैसे, इसीलिए मैं ज़्यादातर ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट कम यूज़ करना पसंद करता हूँ। चाहे मेरे को साइकिल से जाना पड़े, अपने उस पे जाओ, वो ज़्यादा बेहतर रहता है। बाकी दोस्तों अपन आ गए घर, इको को कर दिया बाय, थोड़ा सा इमोशनल मोमेंट हो गया था। बाकी आज हमने अर्बानिया की टेस्ट ड्राइव भी ले ली है, वो भी मैंने सारी चीज़ें बता दी है। तो मैं आपको बताता हूँ, जहाँ पे हमने अर्बानिया की टेस्ट ड्राइव लिया है ये दूसरा शोरूम है, और इससे पहले जहाँ पे हमने बुकिंग अमाउंट दिया था वो दूसरा शोरूम है। तो इससे पहले जहाँ हमने बुकिंग अमाउंट दिया था वहाँ पे ना सब कुछ डिस्कस हो गया था। उन्होंने बोला था कि हम आपको रजिस्टर वगैरह सब कुछ करा के दे देंगे। कैरावैन के अंदर हमारा मिड वाला मॉडल डिसाइड हुआ था। उसके बाद मुझे नहीं पता उन्होंने क्या गेम खेला, मेरे साथ नहीं खेला। जब गाड़ी आ गई और बुकिंग अमाउंट सब कुछ हो गया, फिक्स हो गया हर एक चीज़, तो उसके बाद उन्होंने बोला कि ये येलो नंबर प्लेट में ही रजिस्टर होगी, वाइट नंबर में रजिस्टर नहीं होगी। और जब मैंने उनको बोला कि आपने तो मेरे से प्रॉमिस किया था, कह रहे हमने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं था। शुक्र है भगवान का कि मेरे पास एक छोटी सी वीडियो क्लिप बनी हुई थी, तो वहाँ पे वो जब मैंने उनको दिखाया तब जाके वहाँ पे मामला थोड़ा अपने हाथ में आया। अगर वो वीडियो क्लिप नहीं होती तो मुझे मिड सेगमेंट वाला जो इसका आता है वो मुझे लेना पड़ जाता प्राइवेट नंबर, कमर्शियल नंबर के अंदर, येलो प्लेट के अंदर, वाइट नंबर प्लेट के अंदर नहीं मिलता। मतलब कि बुकिंग उठाने के लिए कुछ शोरूम वाले ऐसी हरकतें कर देते हैं, दूसरे को फंसा देते हैं। मुझे नहीं समझ आया ऐसा क्यों किया। मैंने वीडियो दिखाई, वो वहाँ पे मामला थोड़ा पुलिस तक पहुँच गया था, FIR वगैरह मेरे को करनी पड़ी थी, तब जाके वहाँ पे वो मामला सुलटा। फिर उसके बाद वहाँ से मैंने अपना रैप अप किया, और जब पुलिस में ये बात गई तो मेरे को वहाँ से वो मनी मिली वापस। तो अब मैं बताऊंगा नहीं वो कौन सी जगह थी, कैसी जगह थी, क्योंकि वो सब रिटर्न में हो चुका है काम और वहाँ पे हमने सब कुछ लिख के दे दिया है। इसीलिए मैं अब दूसरे शोरूम गया था और यहाँ जाके मैंने सारी चीज़ें इनको डिस्कस करके बता रही थी। तो उन्होंने मेरे को टेस्ट ड्राइव दिखाई और इन्होंने मेरे को पहले ही बोल दिया कि अर्बानिया में 3 मॉडल आते हैं। एक आता है सबसे बड़ा जो आज हमने चलाया, एक आता है मिड जो हमने दूसरे शोरूम पे बुक किया था वो वाला, और एक आता है उससे छोटा। तो इन्होंने साफ मेरे को बोल दिया कि आपको जो वाइट नंबर प्लेट मिलेगा वो सिर्फ छोटा वाला मिलेगा जो आता है 9D, जिसकी लेंथ होती है 9 फुट का आपको स्पेस मिलेगा अंदर की तरफ, ड्राइवर सीट से पीछे। तो इन्होंने पहले ही क्लियर मेरे को बोल दिया, कह रहा जो भी बोलेगा ना आपको कि आपको मिड सेगमेंट और टॉप सेगमेंट वाइट नंबर प्लेट करा के दूंगा मैं, तो वो आपको झूठ बोल रहा है। बाकी पीछे कहीं और किसी और स्टेट से हो जाएगा वो बात अलग है, लेकिन यहाँ पे हरियाणा यूपी में
अलाउ ही नहीं है अर्बानिया के ये मिड सेगमेंट। सिर्फ आप पैसेंजर व्हीकल 9+D ही करा सकते हो, वो भी कुछ स्टेट्स के अंदर वाइट नंबर, अगर वहाँ पे अलाउ होगा तो फिर मैंने टेस्ट ड्राइव वगैरह लिया है और मेरे को फिर समझ आया कि अर्बानिया देखो अभी पड़ रही है हमें ऑन रोड, सबसे छोटी वाली जो सेगमेंट आता है वो हमें ऑन रोड पड़ रहा है 30 लाख रुपए का, 29 कुछ का पड़ रहा है, मतलब लमसम मान के चलो 30 लाख रुपए का हमें वो ऑन रोड मिलेगा। सबसे छोटा साइज जिसमें हमें मिलेगा 9 फुट पीछे और 6 फुट चौड़ाई, 9x6 का साइज मिलेगा हमें बनाने के लिए। और अगर वही सेम सेगमेंट हम लोग टेम्पो ट्रैवलर में जाते हैं तो वो हमें मिलेगा लगभग 18.5 लाख रुपए का। तो इतना फर्क है दोनों के अंदर, दोनों का इंजन सेम है, पावर सेम है, साइज सेम है, एसी हमें इनबिल्ट मिल रहा है, पावर विंडो दोनों में मिल रहा है, लेकिन बस एक जो थोड़ी सी डैशबोर्ड की लुक है, बाहर की लुक है, वो थोड़ा सा हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है हमें टेम्पो ट्रैवलर और उसके अंदर। तो दोनों गाड़ी हमें फिजिकल देखने के लिए कहीं नहीं मिली, क्योंकि ये वाले जो छोटे सेगमेंट आते हैं ये मेक टू ऑर्डर आते हैं, ऑर्डर देंगे तभी आएंगे, अदरवाइज आपको कहीं बाई चांस किसी ने मंगाई होगी खड़ी हुई तो आपको देखने के लिए मिल जाएगी, नहीं तो आपको सबसे बड़ा वाला साइज ही देखने के लिए मिलेगा टेम्पो ट्रैवलर में भी। तो एक तो ये प्राइस मनी का जो डिफरेंस है ये मैंने देखा, और फिर उसके बाद जब मैंने गाड़ी चलाई है तो देखो पावर में तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं दिखा। मेरे को टेम्पो ट्रैवलर की भी मैंने टेस्ट ड्राइव ली है, वो व्लॉग में आपको अलग से दिखाऊंगा। वो बहुत रफ एंड टफ गाड़ी है भाई साहब, उसे चलाने में मज़ा आया, मतलब उसे चलाते टाइम ये फील हो रहा था मैं उसे जैसे इको को कहीं भी उतार दे रहा हूँ, मैं टेम्पो ट्रैवलर भी कहीं भी उतार दूंगा। लेकिन अर्बानिया का ग्राउंड क्लियरेंस कम है और वो थोड़ी चौड़ी और है, तो उसे मेरे को देखते हुए लगा कि इसको ना हमें बिल्कुल वो बच्चे की तरह चलाना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसमें इधर उधर कहीं लगा तो काफ़ी लंबा और मोटा खर्चा आएगा। टेम्पो ट्रैवलर का गली गली नुक्कड़ निक्कड़ पे हमें ठीक करने वाला मिल जाएगा बंदा, लेकिन अर्बानिया को ठीक करने वाला नहीं मिलने वाला है, और इसके पार्ट्स काफ़ी एक्सपेंसिव भी हैं। फिर उसके बाद अगर हम अर्बानिया बनाते हैं तो अंदर का जो उसका शेल है वो टोटल प्लास्टिक का है, तो वो हमें जितना पैसा हम दे रहे हैं ना वो लग्जरी का, वो सारी हमें तोड़ फोड़ करनी पड़ेगी। उसके बाद हम लोग जो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे वो सारा उसके ऊपर होगा। फिर जो आपकी शीशे आ रहे हैं वो शीशे आपके मतलब प्रॉपर फिक्स हैं, उनको फिर आप बिल्कुल निकाल नहीं सकते, क्योंकि बहुत सीधा लंबा बड़ा शीशा आ रहा है। अगर आपको विंडो वगैरह बनानी है तो उसमें बहुत दिक्कत आएगी, मतलब कि अगर वेंटिलेशन की बात की जाए तो उसमें काफ़ी दिक्कत आने वाली है हमें फिक्स ग्लास के अंदर। तो वो सारी चीज़ें मेरी विक्रम जी से बात हुई थी, अगर आप जानते होंगे वो ऑलरेडी कैरावैन यूज़ कर रहे हैं, और मेरी इनसे भी बात हुई थी कैरावैन भारत जी से, तो उन्होंने भी सीधा सीधा मेरे को अर्बानिया लेने के लिए मना कर दिया कि आप उस सेगमेंट में मत जाना, बहुत पछताओगे जब आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे और चीज़ें सोचोगे तो आप बहुत ज़्यादा लगेगा कि आपने पैसे बर्बाद कर लिए। आपको वही चीज़ आपको वहाँ पे मिलेगी टेम्पो ट्रैवलर के अंदर। तो दोस्तों वही चीज़ सोचते हुए मैंने फिर अभी ये डिसीज़न लिया कि अर्बानिया को अभी मतलब स्टॉप करते हैं। मिड सेगमेंट मिलता तो मैं उसको ले लेता, लेकिन मिड सेगमेंट और उसका टॉप सेगमेंट में तो जाना ही नहीं है। छोटा साइज़ मिल रहा है तो छोटा साइज़ में तो यार 30 लाख रुपये लगाना मुझे सेंस नहीं लगा। तो अभी मैंने अर्बानिया को बिल्कुल ही होल्ड क्या बिल्कुल लास्ट में कर दिया है। बाकी हमने इको बेच दिया है, अब हमारे पास कोई भी कैरावैन नहीं है, तो हमें गाड़ी तो लेनी पड़ेगी। अब कौन सी गाड़ी लेंगे, कैसे लेंगे, ये कमिंग डेज में आपको पता ही चल जाएगा। पिछले 1 महीने से मैं इसी चीज़ के अंदर लगा हुआ हूँ, भाग रहा हूँ। जो ये नहीं आए ना व्लॉग, यही रीज़न था कि मैं पुलिस थाने के चक्कर मार रहा था ताकि मेरे वो पैसे निकल जाए, और जो उस बंदे ने झूठ बोला उसको भी पता लगे कि किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग पसंद आया होगा। बाकी अब कल चलते हैं यहाँ से, किसी और गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेते हैं। जो भी लेते हैं एक बार आप कमेंट करके ज़रूर बताना, सजेशन देना कि मैं कौन सी गाड़ी पे जाऊँ, बड़ी कैरावैन पे जाऊँ या फिर किसी और सेगमेंट में जाऊँ, तो ये मेरे को आप ज़रूर बताना। प्लीज़ ये मत कहना कि आप अर्बानिया नहीं ले रहा। भैया प्रैक्टिकली मैं देख रहा हूँ काम, मुझे घूमना है, मुझे सरदर्द नहीं चाहिए, मुझे ट्रैवल करना है। तो इसीलिए ये इतना टाइम लग रहा है। 1 महीने से व्लॉग इसीलिए नहीं आया क्योंकि मैं कंटिन्यू इसी काम में लगा पड़ा हूँ। तो आप लोग मेरे को प्लीज़ सजेशन दीजिएगा कि अगर मेरे को कोई भी कैरावैन बनानी है, या फिर बड़ी कैरावैन देखना चाह रहे हो आप, या फिर आप कोई वैसे 4x4 या फिर कोई और सेगमेंट देखना चाह रहे हो, तो कमेंट करके बताना, ताकि उस हिसाब से अपन डिसीज़न लेके आगे गाड़ी खरीदें। तो इस व्लॉग को यहीं तक रखते हैं। कल हम लोग जा रहे हैं एक और गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेने, देखते हैं वहाँ उसका कैसा आउटपुट मिलता है। जैसा भी होगा वो मैं आपके साथ
शेयर कर दूंगा। पसंद आई बुक कर देंगे, ले लेंगे, और नहीं आई तो फिर उसके बाद अपना आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कैरावैन है नहीं, विदाउट कैरावैन अपन कहाँ ट्रैवल करेंगे, कहीं नहीं करेंगे, कैरावैन के साथ ही करेंगे। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय।